हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कतिरिया एंड जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भाई पार्टनरशिप के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, उसमें भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो कैसा प्रोसेस होता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग है उन्हीं के बेसिस से देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। यानी कि जब भी हमारा पार्टनरशिप फ्रेम होता है तो पहले डीड प्रिपेयर होता है, फिर उसके बेसिस के ऊपर से पार्टनरशिप फॉर्म कंस्ट्रक्ट होता है। क्लियर। यानी कि डीड का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे तो डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट। यानी कि हम लोग सब एक साथ बैठ के प्रिपेयर करेंगे कि भाई चलो ये कंडीशंस है, ये सारी डिटेल्स है और सब कुछ सबका कंसेंट लेके डिसाइड करेंगे कि चलो सबको अग्री है, ओके है। तो सब अग्री हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक अग्रीमेंट बन जाएगा और वही अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पार्टनरशिप डीड से। यानी कि पहले पार्टनरशिप डीड बनेगा, फिर देन आफ्टर फॉर्म आगे क्रिएट होगा, आगे एग्जिस्ट होगा। क्लियर। दिस डीड और अग्रीमेंट कैन बी इन रिटर्न और ओरल। यानी कि ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। रिटर्न में है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, सिचुएशन ऐसी आती है और अगर हमें लीगली प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है तो हम लोग रिटर्न अग्रीमेंट दिखा सकते हैं। क्लियर। रिटर्न अग्रीमेंट इज अ प्रेफरेबल और एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि ये आपका सबसे ठोस सबूत होगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। क्लियर। अब है डिटेल्स इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल डालना चाहिए या तो फिर क्या डिटेल डालनी पड़ेगी। क्लियर। तो फर्स्ट वन देखते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। ऑफकोर्स हमारा जो फर्म है उसका क्या नाम है, क्या उसका एड्रेस है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फिर है नेम, एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है उन सब का अप टू डेट डिटेल फ्रॉम ए टू जेड सारा डिटेल अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर। अदरवाइज चलो हम लोगों ने ऐसा सिर्फ मेंशन किया है कि चलो XYZ नाम का जो बंदा है वो हमारा पार्टनर है, कल को उठ के वो पार्टनर ऐसा भी बोल सकता है कि भाई चलो ये मेरा नाम ही है XYZ, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये मैं ही हूँ। क्लियर। तो हमारे पास उसका सारा डिटेल्स अवेलेबल होना चाहिए विद कंसर्न। क्लियर। फिर है पर्पस एंड टाइप ऑफ अ बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी कि हमारे फर्म कौन से पर्पस से सिचुएटेड है, कौन से पर्पस से हम लोगों ने शुरू किया है और कौन सा टाइप है, क्या नेचर है हमारे बिजनेस का, वो भी हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर है डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म। यानी कि हम लोगों ने हमारा जो फर्म है वो कब शुरू किया है वो डेट भी दिखाना है और अगर हम लोगों ने टाइम पीरियड फिक्स किया है तो वो ड्यूरेशन भी दिखाना है। क्लियर। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ऑफकोर्स कौन सा पार्टनर है वो कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, उसका फाइनेंशियल रेशियो क्या है, उसके सारी डिटेल भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। पार्टनर्स बोरोइंग्स। यानी कि कौन से पार्टनर ने कितना उधार लिया है, कितना बोरो किया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अगर उसने जो अमाउंट बोरो किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उसको पे करना बनता है। एंड दर लिमिट्स, और उसकी लिमिट क्या है कि वो कितने अमाउंट तक वो फाइनेंस यूज कर सकता है। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन गिवन बाय पार्टनर्स। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। फिर रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ज़्यादातर झगड़े इसी के हिसाब से होते हैं, तो हमें पहले से ही प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो पहले से ही क्लियर करके रखना है कि भाई चलो ये पार्टनर्स है उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट मिलेगा और उतना लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा। क्लियर। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्क अमॉन्ग द पार्टनर्स। अगर एक ही काम सारे बंदे एक साथ करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होने वाला सिचुएशन हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम लोग सारे पार्टनर्स को ना थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और वैसे भी काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जिसके पास जो स्किल ज़्यादा अच्छा है तो उस स्किल के हिसाब से भी हम लोग उसको जो मतलब हमारा काम है वो भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ज़्यादा क्वालिटी भी आएगी प्लस टाइम भी कम वेस्ट होगा। क्लियर। फिर देन आफ्टर है डिटेल्स ऑफ अ सैलरी, कमीशन और अदर फैसिलिटी ऑफ पार्टनर्स। यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है उसकी सैलरी कितनी रहेगी या फिर उसको कितना पोर्शन मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो फिर कोई अदर फैसिलिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हमें पहले से ही क्लियर करके रखनी है ताकि उसके रिलेटेड बाद में कोई झगड़े ना हो। क्लियर। प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हम कैसे बुक कीपिंग करेंगे, यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे,
कौन करेगा, ये सब कुछ हम पहले से डिसाइड करेंगे। प्रोविजन ऑफ अ पावर ऑफ फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि हम लोग पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि भाई कौन से पार्टनर के पास कितना पावर रहेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी कि वो बैंकिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है और बैंकिंग के जितने ट्रांजेक्शन है वो डन कर सकता है। क्लियर। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, यानी कि हमारे हिसाब से गुडविल कैसे क्रिएट किया जाना चाहिए या तो फिर उसका क्या मेथड रहेगा वो भी हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि अगर हमारे बिजनेस में कोई ऐसे झगड़े होते हैं तो क्या उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई इंटरमीडिएटरी को रखेंगे, यानी कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जिसको हम लोग रखेंगे झगड़े सॉल्व करवाने के लिए। एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, यानी कि हमारे जो ओपिनियन है झगड़े है उसका अगर ओपिनियन अलग अलग आते हैं तो भी झगड़े होने वाला है, या तो फिर कोई बात पे बहस हो जाती है, या तो फिर जो भी प्रोसेस है बिजनेस में ऐसे छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, तो क्या ये झगड़े सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई थर्ड पार्टी को रखेंगे कि भाई ये हमारे बीच में इंटरफियर कर सकता है और हमारा झगड़ा सॉल्व करवा सकता है। क्लियर। साइनिंग अथॉरिटी फॉर वॉयस डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन से पार्टनर्स होंगे या फिर क्या कौन कौन पार्टनर्स होंगे जो कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कौन से डॉक्यूमेंट वो साइन कर सकता है। क्लियर। कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो सारे डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, कुछ पार्टनर्स अब डीड के हिसाब से ऐसे भी होंगे कि जो कुछ अथॉरिटी रखते हैं तो उसके हिसाब से वो कुछ ही डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सब भी हमें पहले से क्लियर करना है। और ये जो पॉइंट है कि साइनिंग अथॉरिटी किसके पास रहेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक साइन के बेसिस पे बहुत सारे मतलब घोटाले भी हो सकते हैं। क्लियर। फिर है प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि हम लोग अगर किसी को एंटर करना चाहते हैं नए पार्टनर को तो उसके हिसाब से क्या कंडीशन रहेगी, और अगर कोई पुराना पार्टनर है उसको रिटायर होना है तो भी क्या कंडीशन रहेगी कि भाई अगर ऐसे ऐसे कंडीशन आती है तो हम लोग नए पार्टनर को ऐड करेंगे, और अगर ऐसे ऐसे कंडीशन आती है तो हम लोग पुराने पार्टनर को रिटायर करेंगे। क्लियर। तो वो भी मेंशन करना है हमें। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटी रहेगी, क्या क्या राइट रहेंगे, उनके पास क्या हक होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी कि जिसको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी पार्टनर अपने राइट्स का अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर सकता। फिर है प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, अगर लीगल बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो माइनर को पार्टनर ही अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें उसको इंक्लूड करना है तो उसके क्या प्रोविजन रहेंगे वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। फिर लास्ट वन इज दैट 19 नंबर, प्रोविजन फॉर अ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट अ टाइम डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब भी हमारा फर्म डिसॉल्व होगा, बंद होगा, हम लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं पार्टनरशिप को, तब हमारा जो अकाउंट है वो कैसे सेटल होगा, किसके हिस्से में क्या जाएगा, वॉट एवर प्रॉपर्टी, असेट्स, कैश, कैपिटल, कौन कितना लेके आया था, तो ये सब कुछ भी हम लोग कैसे सेटल करेंगे। हम लोगों को पहले से ही सोच के रखना है कि भाई अगर इन केस अगर हमारा पार्टनरशिप ख़त्म होगा तो फिर हम लोग सारी चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर गाइस। तो ये सारी डिटेल्स हुई हमारे पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करने वाली कि हमें इतनी डिटेल्स जो है वो अगर हम लोग क्लियरली अगर हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं डीड में तो आगे जाके हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सारे जो अग्रीमेंट जब भी हम लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे ना, तब ये सारे क्लोज के नीचे सारे पार्टनर्स ने साइन किया होगा, तो आपके पास वो भी प्रूफ होगा कि भाई ये पार्टनर ने ये सारे क्लोज को क्या किया है, अग्री किया है। और फिर देन आफ्टर अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हमारे पास सबसे अच्छा और बेस्ट वन एक प्रूफ होगा तो भी चलेगा कि भाई ये अग्रीमेंट है, यहाँ पे पार्टनर ने साइन किया है, मतलब बात खत्म। क्लियर गाइस। तो ये हुआ हमारा डिटेल्स इंक्लूडिंग इन पार्टनरशिप डीड। तो आज का जो हमारा डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड यस, अगर कोई नीडी स्टूडेंट्स है तो आप उसके साथ हमारे ये जो वीडियोज़ है वो शेयर कर सकते हो। बाय गाइस।